छोड़ के चले गए, बहुत सारों को तो निकाल दिया ना, क्योंकि उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार के केस भी थे, कुछ उनके खिलाफ किनको किनको शिकायत। निकाला, किनको निकाला अभी तक? सीटें गिनना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है लोगों की सेवा करना। सीटें गिनना बीजेपी का काम है, वो सीटें ही गिनते रहते हैं और जमीन उनकी खिसक चुकी है। नमस्कार, कंट्री मेल में आपका स्वागत है और मैं हूं दित्य राजपूत। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता हर्षदेव सिंह जी। इनसे हम कई मुद्दों पर जो है वो चर्चा करेंगे। सर, जिस तरह से बात की जाए तो जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर के जो स्कैम्स नज़र आ रहे हैं, आए दिन जो है वो लोग उसमें, पुलिस के ऑफिसर जो हैं वो फंस रहे हैं, कई बड़े जो लोग हैं वो उसमें फंस रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? इसमें वो जो बड़े लोग हैं उनको भी तो पूछताछ होनी चाहिए, जो इसके पीछे छोटे छोटे लोगों को पकड़ा जा रहा है और भारी पैमाने के ऊपर धांधली हुई है, ये भी साबित हो चुका है। ये सारे सबूत यूथ ने खुद इकट्ठे करके दिए। सरकार तो पहले मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जब सारे सबूत सामने आए तो फिर मानना पड़ा। और फिर सीबीआई जब आई तो ये पता लगा कि 30-30 लाख रुपया इन भर्तियों के लिए नौजवानों से इकट्ठा किया गया है। यानी एक एक नौकरी के लिए 30-30 लाख रुपया जम्मू कश्मीर में लग रहा है। और छोटे मोटे जब पता लगा तो छोटे मोटे जो थे स्तर के ऑफिसर्स थे, उनको पकड़ लिया गया। जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनको क्यों नहीं पकड़ा गया अभी तक? ये किसकी हुकूमत में ही हो रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। और कितने बड़े पैमाने के ऊपर हो रहा है, ये उससे भी बड़ी बात है, क्योंकि पुलिस की भर्तियों में भी ये हुआ। फिर कहा गया कि अकाउंट्स असिस्टेंट की भर्तियों में भी भारी पैमाने के ऊपर धांधलियां हुई और उसमें भी बहुत पैसा इकट्ठा किया गया। और इसी तरीके से जूनियर जो इंजीनियर्स थे उनकी भर्तियों में भी कहा कि बहुत पैसा चला इसमें भी, और उनको बेच दिया गया, जॉब्स को बेच दिया गया। इससे पहले फायर सर्विसेज में भी जो है जॉब्स को बेचा गया। तो क्या हो रहा है ये जम्मू कश्मीर में, क्या हो रहा है? बीजेपी की हुकूमत है यहाँ पे, प्रॉक्सी रूल बीजेपी चला रही है, अपने चहेतों के माध्यम से सरकार को चला रही है। और नौजवानों को जिस कदर लूटा जा रहा है, ये कौन सी सरकार है मैं पूछना चाहता हूँ। मोदी जी तो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, यहाँ तो दब के खाया जा रहा है और खिलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नौजवानों को भी नहीं आप बख्श रहे। जो पढ़ा लिखा युवा है, जिसको हम देश का भविष्य कहते हैं, उसके साथ इस किस्म का व्यवहार आप कर रहे हैं कि अब आप इन नौकरियों को बेचना भी शुरू कर गए। देश की धरोहरें तो बीजेपी ने पहले ही बेच दी, अब नौकरियों को भी बेचा जा रहा है। तो ये बहुत ही, मैं कहता हूं कि निंदनीय तो है ही है, नाकाबिले बर्दाश्त है। और नौजवानों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, एक बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है, जिसके खिलाफ नौजवान आने वाले वक्त में लामबंद होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जवाब देगा। सर, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अगर बात की जाए जॉब्स की, तो गवर्नमेंट जॉब्स तो अब इतनी मिल नहीं रही और काफ़ी मुश्किल से मिल रही हैं, और अगर मिल रही हैं तो उसमें स्कैम जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। क्या लगता है कि यूथ किस साइड जाना जाएगा, क्या जॉब करेगा, क्या काम करेगा? देखिए क्या करेगा यूथ, यूथ को तो इन्होंने सड़कों के ऊपर बिठाया हुआ है। जहां चले जाइए सड़कों में यूथ, यूथ से तो इन्होंने बूट पॉलिश तक करवाए। जो पढ़े लिखे युवा हैं, ये पहली बार ही हुआ है कि उनको सड़कों के ऊपर बैठकर लड़के लड़कियां जो अनएम्प्लॉयड हैं या जिनको इन्होंने नौकरियों से बाहर भी निकाला, कईयों को क्योंकि वो पैसे देके नहीं लगे थे इसलिए उनको बाहर निकाल दिया गया। वो एक प्रोसीजर के तहत लगे थे, उनको बाहर निकाल दिया गया। और अब सिलसिला शुरू हो गया कि पैसे लो और फिर भर्ती करो, ये सिलसिला चल रहा है इनका। बड़ी अजीब बात। सर, अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी में पहले लगातार ज्वाइनिंग जो है वो होती थी। आम आदमी पार्टी रोडों पर दिखाई देती थी, मुद्दे उठाती हुई दिखाई देती थी, लेकिन अब ना तो अब ज्वाइनिंग से इतनी उस एक्टिविटी आम आदमी पार्टी किसी की नहीं है। परसों 100 सरपंचों और पंचों ने ज्वाइन किया था। आज 50 के करीब युवा आज भी ज्वाइन कर रहे हैं, जिसकी ज्वाइनिंग के लिए आपको बुलाया गया। ज्वाइनिंग तो हर एक पार्टी में हो रही है, नया क्या हो रहा है इस आम आदमी पार्टी में? नया जो मुद्दे उभार रही है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी उभार रही है, लोगों को जोड़ रही है। लोगों का विश्वास आए दिन आम आदमी पार्टी में बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी जम्मू कश्मीर में, ये आप देखिएगा आने वाले वक्त में। कितनी सीट जो है वो निकाल लेगी आम आदमी पार्टी? देखिए सीटें गिनना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है लोगों की सेवा करना। सीटें गिनना बीजेपी का काम है, वो सीटें ही गिनते रहते हैं।
और ज़मीन उनकी खिसक चुकी है। सर एक सवाल रहेगा, लोगों का भी ये सवाल है और कुछ लीडरों का भी ये सवाल है कि आम आदमी पार्टी की आए दिन जो है वो रैली होती है, जैसे आज भी आपकी एक रैली है। उनका कहना होता है कि सीनियर नेता जो है वो दिल्ली से जो है वो क्यों नहीं आते और क्यों इस रैली में जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। पहले आप लोग कहते थे कि दिल्ली से क्यों आते हैं, जम्मू कश्मीर में नेता क्यों नहीं है, ये कहा जाता था ना कि दिल्ली से आके क्यों करते हैं। अब जम्मू कश्मीर के लोग करने लगे तो वो कहते हैं दिल्ली से क्यों नहीं आते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि हमारे यहाँ लीडरशिप है जम्मू कश्मीर में। अब आम आदमी पार्टी की पॉलिसीज जो हैं वो मिलकर तय होती हैं, यहाँ के दिल्ली के लोग उसमें सब बैठते हैं, लेकिन काम करना है जम्मू कश्मीर के लोगों को और लोकल लीडरशिप को आगे लाना है, ये सब लोग चाहते हैं। इसीलिए लोकल लीडरशिप आगे आ रही है, लोगों के मसले उभार रही है, दिल्ली से पूरा समर्थन मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा और आम आदमी पार्टी की लोकल लीडरशिप जो है वो आगे निकलकर लोगों के मसले जो है वो उभारेगी और उनका समाधान करेगी। आम आदमी पार्टी का एक नारा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो आम लोगों की पार्टी है, लेकिन चेहरे तो वही पुराने हैं। पुराने और नए क्या होते हैं, लोगों का ये कहना लोग तो लोग ही हैं ना। आम आदमी पार्टी का मतलब ये है कि जो भ्रष्टाचारी है उनको बाहर रखो, तो हमने भ्रष्टाचारियों को लिया नहीं है, ये नारा है हमारा। भ्रष्टाचारी। पुराने और नए क्या होता है, काम करने वाले लोग चाहिए, अच्छे अच्छे लोग चाहिए, ठीक है ना। तो अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं दिल्ली से भी, जम्मू कश्मीर से, और एक नया इनकलाब लाएंगे, एक नई उम्मीद जो है लाएंगे, एक नई क्रांति जम्मू कश्मीर के अंदर भी लाएंगे। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर बात की जाए तो लोगों का ये भी कहना है जो आम आदमी पार्टी छोड़कर चले गए हैं, अगर वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी में नाम बनाना है जम्मू, तो पहले उन्हें कुछ महीने जो है वो दिल्ली में काम करना पड़ेगा, फिर जाकर उनका नाम जो है जम्मू में बनेगा। क्या ये सच्चाई है? ये पता नहीं कौन कहता है, ये उन्हीं को मालूम होगा, मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप ही की पार्टी के लोग हैं जो छोड़ के चले गए। नहीं, जो छोड़ के चले गए बहुत सारों को तो निकाल दिया ना, क्योंकि उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार के केस भी थे, कुछ उनके किनको खिलाफ। किनको निकाला, किनको निकाला अभी तक? अरे भाई क्या करते हो, सब बता दिया आपको, सब जानते फिर भी एक आधा नाम जिसको निकाला हो। हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ हर्षदेव सिंह जी और इनका साफ तौर पे कहना है कि लगातार आम आदमी पार्टी में जो है वो ज्वाइनिंग्स होती हुई नजर आ रही है और लोगों के मसले मिसाइल जो है वो उठाए जाएंगे। आप लोगों की क्या राय है, आप भी जरूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे आप कंट्री मेल के साथ।